इलेक्शन कमीशन है, अब उन्होंने ये एक एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की है और ये बिहार में हुआ और उसके बाद अब कई स्टेट में एक साथ उन्होंने ऐलान किया है और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें किसी को ये भ्रम पैदा करने की ज़रूरत नहीं हो, ना करना चाहिए कि वोट आपका कट जाएगा। अगर मैं हूँ तो मेरा वोट कैसे कट जाएगा। 2003 की लिस्ट में जो मेरे फादर और मदर थे दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम मौजूद था। अब ये नाम हट रहे हैं, जब हटेंगे तो कम होंगे। इसी के साथ साथ मेरा बेटे का एक नाम नहीं था, वो बढ़ रहा है। 2024 में लोग कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। इन सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और एसआईआर के अंदर सबसे पहले अपने नामों को जुड़वाने की प्रक्रिया में आगे बढ़कर काम को अंजाम देना चाहिए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अब उन्होंने ये एक एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की है और ये बिहार में हुआ और उसके बाद अब कई स्टेट में एक साथ उन्होंने ऐलान किया है और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी को ये भ्रम पैदा करने की ज़रूरत नहीं हो, ना करना चाहिए कि वोट आपका कट जाएगा। अगर मैं हूँ तो मेरा वोट कैसे कट जाएगा। अगर हम एक्टिव हैं तो कैसे वोट कट जाएगा। बल्कि अगर इसको आप पॉजिटिव लीजिएगा तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका वोट नहीं है तो आप अपना वोट जुड़वा लीजिएगा। तो इसको इस अंदाज से भी आप देखिए कि ये एसआईआर की जो देखिए हर चीज़ को रिफाइंड होना चाहिए। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद आपके बता रहा हूँ कि 2003 की लिस्ट में जो मेरे फादर और मदर थे दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम मौजूद था। अब ये नाम हट रहे हैं, जब हटेंगे तो कम होंगे। इसी के साथ साथ मेरा बेटे का एक नाम नहीं था, वो बढ़ रहा है। तो कुछ नाम घटते हैं कि जो दूसरी जगह चले गए हैं और कुछ नाम जो हैं वो जोड़े भी जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये नामों को घटाने के लिए नहीं, बल्कि यूं कहा जाए कि नामों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है और इसके अंदर रिफाइंड किया जा रहा है कि जो दुनिया से चले गए हैं, स्वर्गीय हो गए, उनके नाम हट जाएं, जिन्होंने अपने एड्रेस चेंज कर लिए वो हट जाएं। उसके अलावा मैं एक आपके माध्यम से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि इसमें हमको टाइम और जनता को देना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जिस तरीके से किसान हमारा बिजी है और कई फसलें बोने के चक्कर में है, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो कंप्लीटली इस प्रक्रिया में शरीक हो सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्सिक्वेंसेस और जो कंफ्यूजन उसको सामने रखा है, उस पे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या अमल करना चाहिए, क्या नहीं अमल करना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कैसे कटेगा वोट। अगर आप जो हैं जाग रहे हैं, आप बेदार हैं, ये कहना कि वोट काटने के लिए, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। बल्कि हर इंसान को, और आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हर देश का नागरिक, हर देश का जो वोट देने वाला, उसको चाहिए कि वो एसआईआर के तहत अपना वोटर लिस्ट में नाम शरीक करवाए। इसीलिए प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि आपका भी नाम ऐड हो सके। अब अगर हम सोते रहेंगे तो मेरा नाम ऐड नहीं होगा, फिर जब इलेक्शन का ज़माना होगा तो कहेंगे मेरे लिस्ट में नाम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अभी जो 2024 में लोग कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, इन सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और एसआईआर के अंदर सबसे पहले अपने नामों को जुड़वाने की प्रक्रिया में आगे बढ़कर काम को अंजाम देना चाहिए। लिहाजा जो भी देश का नागरिक है, जो भी वोट देने के लायक है, वोट दे सकता है, उसको चाहिए कि इसके तहत अपना वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाए और जो उसके घर वाले या जो रिश्तेदार ट्रांसफ़र हो गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं या जो स्वर्गवासी हो गए, उनके नामों को हटवाएं। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो अब लिस्ट आएगी ये बिल्कुल रिफाइंड होके आएगी और क्लियर होगी और इसको हर एक कबूल करेगा। अब उसमें निकलेंगे भी और जुड़ेंगे भी।